वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आपने भरी हुंकार, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। राजस्थान में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले ही यहां की सियासत गरमाई हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्राम अभियान भी शुरू कर दिया है। राजस्थान की राजनीति के इतिहास में पहली बार विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी ने पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ आप पार्टी द्वारा पूरे 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। नीट परीक्षा को लेकर रेलवे ने कसी कमर, 20 ट्रेनों में बढ़ाए गए डब्बे। राजस्थान में 17 जुलाई यानी आज नीट परीक्षा का पेपर होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। परीक्षा को लेकर रेलवे ने भी कमर कस ली है। रेलवे ने 17 जुलाई को अलग अलग रूटों से आने वाली 20 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अभ्यर्थियों के लिए 20 रूट पर रेलों में बदलाव किए हैं। इन 20 रेलों में अतिरिक्त साधारण श्रेणी के डब्बे जोड़े गए हैं ताकि अभ्यर्थी जनरल टिकट लेकर परीक्षा देने जा सके। नीट की परीक्षा देने के लिए 17 जुलाई को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभ्यर्थियों का बहुत दबाव आने वाला है। इसी दबाव को देखते हुए रेलवे ने भी कमर कस ली है और राजस्थान में पेपर देने वाले अभ्यर्थियों के लिए 20 रेलों में अतिरिक्त बोगियों की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कानून मंत्री के सामने न्यायपालिका और पीएम मोदी पर की तीखी टिप्पणी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की न्याय व्यवस्था और पीएम मोदी पर शनिवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है। ऐसे में पीएम मोदी को चाहिए कि वह हिंसा के खिलाफ देश को संदेश दें। अगर पीएम लोगों से अपील करेंगे तो लोग उनकी सुनेंगे। इस दौरान गहलोत ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा नुपुर शर्मा मामले में टिप्पणी करने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों द्वारा जो कहा गया है उसे सोचना और समझना चाहिए। इन दोनों जजों ने केवल देश की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ 116 लोगों, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल थे, ने बयान दिया। मुझे नहीं पता कि ये कैसे किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। सीएम गहलोत मिशन गुजरात पर 19 जुलाई को अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 19 जुलाई को जयपुर से अहमदाबाद जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। सीएम गहलोत गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस आलाकमान ने सीएम गहलोत को गुजरात चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। इस बार कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थानियों पर भरोसा जताया है। सीएम गहलोत की सलाह पर ही रघु शर्मा को गुजरात का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। 37 में से 23 पर्यवेक्षक गहलोत के मंत्री और विधायक बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 1995 से लगातार गुजरात में चुनाव जीतती आ रही भाजपा का 2017 के चुनाव में सबसे कमजोर प्रदर्शन था। यह भी माना जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में अगर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाली होती तो शायद भाजपा की सरकार नहीं बन पाती। उधमपुर में आईटीबीपी के जवान ने 3 साथियों को गोली मारने के बाद खुदकुशी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईटीबीपी के जवान ने शनिवार को अपने 3 साथियों को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। घटना में उसकी मौत हो गई, जबकि तीनों साथी जवान घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम गहलोत ने सीजीआई रमन्ना से की अपील, देश में तनाव और हिंसा का माहौल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में तनाव का माहौल है। 3 महीने से मैं पीएम मोदी से अपील कर रहा हूं, लेकिन वे हमारी तो सुनेंगे नहीं। आप लोग ही कुछ बोल सकते हो। सीएम गहलोत ने जयपुर में नालसो द्वारा आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसका उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी का रिटायरमेंट के बाद की चिंता करना गंभीर बात है। सीएम गहलोत ने कहा कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। फिर उनमें से एक जज गोगोई सीजीआई बन गए, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। इतना ही नहीं, जिन व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें सवाल उठाए थे उनके सीजीआई बनने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उससे भी बड़ी बात यह है कि सीजीआई के रिटायर होने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ से कांग्रेस खफा, 21 जुलाई को ईडी दफ्तर का घेराव। कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल अहम बैठक हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में तय हुआ
कि 21 जुलाई को पार्टी द्वारा ईडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जयपुर में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं 22 जुलाई को सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सोनिया गांधी को बेवजह ईडी कार्यालय बुलाकर परेशान किया जा रहा है। वहीं ईआरसीपी को लेकर भी पार्टी 22 जुलाई के बाद हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। सबसे पहले विधानसभा स्तर पर अभियान चलेगा और उसके बाद निचले स्तर तक यह अभियान होगा। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। किसानों को फसल बीमा क्लेम नहीं मिला, बजरी शुरू नहीं की तो करेंगे बड़ा आंदोलन। किसानों को पिछले 4 सालों से क्लेम नहीं मिलने, बजरी ठेकेदार की मनमानी और गुंडागर्दी, खरीफ फसल ऋण की ब्याज माफी, चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश महामंत्री उम्मेद राम बेनीवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के साथ बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को जमकर घेरा। किसानों को पिछले 4 सालों में क्लेम नहीं मिलने, बजरी ठेकेदार की मनमानी और गुंडागर्दी, खरीफ फसल ऋण की ब्याज माफी, चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली समस्याओं को लेकर दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। कन्हैया के हत्यारों के पाकिस्तान सऊदी से कनेक्शन, जांच में जुटी एजेंसियां। उदयपुर में हिंदू दर्जी कन्हैया लाल की बर्बर हत्या की जांच में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि रियाज अटारी के अलावा हत्या के अन्य साजिशकर्ता वर्चुअल प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और सऊदी अरब में कॉल करते थे। हत्यारे फोन पर एक पाकिस्तानी नागरिक से बात करते थे। यह शख्स उसे सऊदी अरब में मिला था। कन्हैया की गला काटकर हत्या करने वाला अटारी 2019 में अपनी जमीन बेचने के बाद सऊदी गया था, जहां उसकी इस शख्स से मुलाकात हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि रियाज की मदद करने वाले कुछ साजिशकर्ताओं ने अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को छुपाने के लिए अपने मोबाइल फोन पर वीपीएन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने वीपीएन का इस्तेमाल करके कन्हैया लाल की हत्या के कुछ दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान में कॉल भी किए थे। 20 जून को नुपुर शर्मा के खिलाफ एक रैली के बाद स्थानीय अंजुमन की बैठक में कन्हैया लाल की हत्या करने का फैसला लिया गया था। हालांकि हत्यारे 26 जून को कन्हैया लाल की दुकान पर उनका सिर काटने गए थे। उस दिन कन्हैया दुकान पर नहीं गए थे। कोटा यूनिवर्सिटी और श्रीलंका की यूनिवर्सिटी के बीच होगा एमओयू। एक्सपर्ट पहुंचे कोटा, टीचर और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर चर्चा। शनिवार को श्रीलंका से एजुकेशन एक्सपर्ट कोटा यूनिवर्सिटी पहुंचे। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग कोटा विश्वविद्यालय में श्रीलंका सिनेस कैंपन के डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस प्रोफेसर सिनेस कोटा आए। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स श्रीलंका जाकर वहां पर्यटन के क्षेत्र में शिक्षा हासिल कर सकते हैं, तो श्रीलंका के स्टूडेंट भी कोटा यूनिवर्सिटी में आकर एजुकेशन एक्टिविटी में भाग ले सकेंगे। इसके लिए कोटा यूनिवर्सिटी और सिनेस कैंपन यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू को लेकर चर्चा चल रही है।